दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 19 नवंबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहां पर देखिए अपडेट है कि होमगार्ड के 41,424 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कल इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आवेदन शुरू कर दिए हैं। बहुप्रतीक्षित भर्ती है उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की, जिसमें 41,424 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसकी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी करके कल से ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 17 दिसंबर तक आवेदन करने का आपके पास मौका रहेगा और आवेदन करने से पहले आपको यहाँ पर OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसमें आपको जो फीस देनी है वो सामान्य OBC और EWS छात्रों के लिए 400 रुपये है। SC ST छात्रों के लिए 300 रुपये की शुल्क यहाँ पर लगेगी। और अगर बात करें पेमेंट कितना मिलेगा तो यहाँ पर 600 रुपये प्रतिदिन, यानी कि अगर महीने में 30 दिन आप ड्यूटी करते हैं तो लगभग 18,000 रुपये ये, और बाकी जो ऊपर का आपको महंगाई भत्ता वगैरह दे होगा वो अलग से मिलेगा। ठीक ठाक पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, महिलाओं को 20% आरक्षण है और जो इसका चयन होगा वो 2-3 फेस में होगा। सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा कराई जाएगी। 100 नंबर की लिखित परीक्षा होगी। सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद शारीरिक मानक परीक्षण होगा, जिसमें हाइट और चेस्ट देखा जाएगा पुरुष छात्रों का, और महिलाओं का हाइट और वेट देखा जाएगा। जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है, तो आपकी जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, यानी दौड़ कराई जाएगी। आपकी दौड़ में भी क्वालिफाई करना होगा आपको। जब तीनों स्टेप क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर जिलावार मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट में अगर आपका नाम आता है तो आपका चयन कर दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो कानपुर नगर में 1947 है। इसी तरह सभी जिलों की सूची जो है हमने वेबसाइट governmentjobcenter.com पर और वीडियो के माध्यम से बता दिया है। ठीक है, हमारे चैनल पर जा कर के आप होमगार्ड भर्ती का पूरा वीडियो देख सकते हैं, जहां पर हमने A to Z सारी चीज़ें बताई हैं। कहां पर कितने पद हैं, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, क्या पढ़ना है आपको, सिलेक्शन प्रोसेस, फॉर्म भरने की सारी डिटेल। ठीक है, आपको बता दें इस भर्ती में हाई स्कूल पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। केवल हाई स्कूल पास मांगा गया है। दूसरी अपडेट शिक्षक भर्तियों को लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से लेकर परीक्षाएं स्थगित करने का रिकॉर्ड बना रहा चयन आयोग। शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षाएं स्थगित करने का रिकॉर्ड बनाता दिख रहा है। खास बात यह है कि TGT भर्ती परीक्षा मंगलवार को 4वीं-5वीं बार स्थगित कर दी गई। किसी न्यूज़पेपर में 4थी बार दिया गया, किसी न्यूज़पेपर में 5वीं बार दिया गया है। अब यहाँ पर ये एक्चुअल में 5वीं बार परीक्षा है। कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर कब कब परीक्षा हुई थी। सबसे पहले 11 और 12 अप्रैल को परीक्षा शेड्यूल किया गया। इसके बाद 20-21 जून को शेड्यूल किया गया। इसके बाद 18 व 19 जून को शेड्यूल किया गया। मतलब ये परीक्षाएं PGT TGT दोनों की यहाँ पर हैं। इसके बाद 15-16 अक्टूबर को किया गया। इसके बाद अभी जो परीक्षाएं हुई 18 और 19 दिसंबर को किया गया। तो 5वीं बार परीक्षाएँ स्थगित कर दी गई हैं। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि क्या चाहती है सरकार और क्या चाहता है आयोग। फिलहाल TGT PGT के साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा भी ठप्प पड़ी है। इसकी आप लोग जानते हैं संशोधित उत्तर कुंजी की मांग की जा रही है और इंटरव्यू होना बाकी है, तो इस पर भी कुछ नहीं हो रहा है। ये भी ठप्प है पूरी तरीके से। यहाँ देखिए हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की तरफ से बताया गया TGT भर्ती परीक्षा 9 महीने में 5वीं बार टली। ठीक है, तो ये परीक्षा फिलहाल टाल दी गई है। आपको बता दें TGT PGT के लिए करीब 13 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं और ये सभी इंतज़ार कर रहे हैं कब इसकी भर्ती परीक्षा करा ली जाए, क्योंकि 2022 की भर्ती है और 2022 से टलते आप लोग देख सकते हैं क्या हाल हो गया इस भर्ती का। तो फिलहाल अब देखते हैं कब तक परीक्षा नई तिथियाँ आएंगी। अभी तो फिलहाल सब कुछ ठप्प है। आयोग में अध्यक्ष नहीं है। अध्यक्ष के लिए विज्ञापन नए सिरे से जारी किया जाएगा। अध्यक्ष आने के बाद ही कुछ यहाँ पर संभावना बनेगी। तो फिलहाल इंतज़ार करिए और दूसरी भर्तियों की तैयारी करिए।
पटना बिहार से अपडेट है कि सिपाही के 19,838 पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 15 से। बिहार में पुलिस में सिपाही के 19,838 पदों पर बहाली के लिए दूसरे चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा 15 दिसंबर से प्रारंभ होगी। केंद्रीय चयन परिषद ने सिपाही भर्ती के लिए इसके संबंध में सूचना जारी कर दी है। तो 25 नवंबर की वेबसाइट से इसके लिए एडमिट कार्ड मिल जाएंगे आपको। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आगे की जो कार्रवाई है उसको आप अपना तैयारी करिए और दक्षता परीक्षा आपकी 15 से प्रारंभ होगी। अगली अपडेट यूपी SSSC पेट से। आप लोग जानते हैं PET 2025 की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई थी। इसमें बहुत सारी आपत्तियां गई। आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद यूपी SSSC ने फाइनल आंसर की कल जारी कर दी है। 48 जिलों में इसकी प्रारंभिक परीक्षा कराई गई थी। पहली दूसरी पाली में परीक्षा हुई थी। ठीक है, तो इसके जो परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल उन्होंने बताया कि संशोधित उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई, वहां से आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। BPSC की 71वीं प्रारंभिक परीक्षा में 14,261 अभ्यर्थी सफल कर दिए गए हैं। बिहार PCS प्रारंभिक परीक्षा 2025 का जो रिजल्ट है वो कल जारी कर दिया गया है। इसमें 14,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई किए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर कुल 13,368 अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रशासनिक पदों के लिए और 893 अभ्यर्थियों को वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी के लिए सफल घोषित किया गया है। तो रिजल्ट आप लोग चेक कर सकते हैं BPSC की वेबसाइट से। एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए, आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के सभी गाँवों में इस समय जो है SIR का काम चल रहा है, जिसमें आवेदन करने की लास्ट डेट है 4 दिसंबर। तो SIR में आपको ये गलती नहीं करनी है। 2 जगह से आपको फॉर्म नहीं भरना है, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। 1 साल की सज़ा का यहाँ पर प्रावधान है। अभी SIR क्यों करवाया जा रहा है? तो SIR का मतलब सिर्फ इतना है कि ऐसे वोटर जो 2 जगह से फॉर्म भरे, मान लीजिए आप शहर में रहते हैं तो गांव में भी आपका नाम चल रहा है, शहर में भी नाम चल रहा है, तो ऐसे वोटर्स को हटाने के लिए, और दूसरा जो मृत हो चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनका अभी भी नाम चल रहा है, तो उनको हटाने के लिए ये SIR फॉर्म भरवाया जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत लोग गलती कर देते हैं कि 2 जगह से नाम है तो दोनों जगह से SIR फॉर्म भर देते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1 साल की सज़ा होगी अगर आप ऐसा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि सॉफ्टवेयर में सारी व्यवस्था कर दी गई, आप कहीं से भी फॉर्म भरेंगे वो पकड़ में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक ये खबर है जो आपको जाननी चाहिए, न्यूज़ से संबंधित तो नहीं है लेकिन एक बड़ी अपडेट है, इसलिए मैंने शामिल किया है। दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी, एम्स। डॉक्टरों ने कहा बढ़ते प्रदूषण के कारण स्वस्थ लोग भी बीमार हो रहे हैं। तो जो प्रदूषण का स्तर राजधानी में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे AQI इंडेक्स क्या कह रहा है। मैक्सिमम 500 होता है, यहाँ पर इस समय 374 जो कि रेड जोन में चल रहा है। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण वहाँ पर है। 30 से 40% जो मरीज हैं वो एम्स में बढ़ गए हैं। ज़्यादातर इसमें सांस लेने वाले मरीज हैं। 20 लाख लोगों की मौत 2023 में प्रदूषण से हुई थी भारत और चीन में, उसका डाटा जारी किया गया है। आपको बता दें जो स्वस्थ एक अच्छा इंडेक्स माना जाता है AQI यानी पॉल्यूशन के लिए जो रीडिंग होती है वो 50 तक है तो बेस्ट है। अगर 100 तक भी है तब भी काम चल सकता है, लेकिन अगर 100 के ऊपर जाता है तो समझो बहुत ज़्यादा है। अब ये इंडेक्स इस समय 374 375 पे घूम रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितना बुरी तरीके से पॉल्यूटेड है दिल्ली इस समय। तो यहाँ पर चेतावनी दी गई है कि अगर संभव है तो कुछ समय के लिए दिल्ली छोड़ दें। बचाव के लिए N95 मास्क पहने। अंत में यहाँ पर अपडेट है कि किसान सम्मान निधि का जो पैसा है आज खाते में भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को कोयम्बटूर से किसानों के खाते में PM सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करेंगे। इससे यूपी के 2,15,71,323 अधिक किसान लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो ये डाटा दिया गया है, आज भेजा जाएगा पैसा। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।